हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाली यूनिट कर रहे हैं और इसमें हम न्यूमेरिकल पोर्शन पे आए हुए हैं। तो इसमें आप ध्यान से देखें, हम क्वेश्चन नंबर 6 पे हैं। ए स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड अक्रॉस द होरिजन सरफेस of a lake and comes to rest after the traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction between the stone and the ice? तो ये मान लिया फ्रीजिंग सरफेस है बेटा आइस का। यहाँ पर किसी स्टोन को थ्रो किया गया और किस वेलोसिटी से थ्रो किया गया, इसको वेलोसिटी से थ्रो किया गया 20 मीटर पर सेकंड। तो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और इसने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की है, 50 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की है। तो हमने इसका रिटार्डेशन निकालना है क्योंकि कुछ देर बाद ये जो स्टोन है स्टॉप कर जाएगा और कितनी डिस्टेंस पर स्टॉप करता है, वो 50 मीटर की डिस्टेंस पे स्टॉप करता है। हमें फॉर्मूला पता है कि वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। किसके इक्वल होता है, 2as के इक्वल होता है। तो फाइनल वेलोसिटी तो रेस्ट पे है तो 0 स्क्वायर हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी 20 है तो 20 स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 2। एक्सेलेरेशन हमने निकालना है और एस है 50। तो अब 20 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा माइनस 400 और यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। यानी हमारे पास जो आंसर आया है -400 इंटू 100 ए हो जाएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, इट्स कम आउट टू बी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिटार्डेशन की वैल्यू आई है and this value is equal to -4 meter per second square. Now we have to calculate the value of force. You know that force is equal to mass into acceleration. तो मास की वैल्यू है 1 kg और एक्सेलरेशन की वैल्यू है -4। तो हमारा फोर्स आ जाएगा -4 न्यूटन। तो यहाँ पर भी hence the force of friction between the stone and ice is -4 न्यूटन। नेक्स्ट है 8000 किलोग्राम इंजन पुल्स ए ट्रेन ऑफ 5 wagon each of 2 kilogram along a horizontal track. If the engine exert a force of 40,000 newton and the track offer a friction force of 5,000 newton, then calculate net accelerating force. तो हमने नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स निकालना है कि कितना लगेगा। अब आपको पता है कि फोर्स होता किसके इक्वल है, मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। और पहले तो ये देखें आप कि जो इंजन कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, इंजन फोर्स एग्जर्ट कर रहा है 40,000 न्यूटन और फ्रिक्शन फोर्स कितना है 5,000। अब मान लिया इंजन की डायरेक्शन अगर ऐसे है, इस डायरेक्शन में इंजन है मान लिया राइट साइड, तो फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट साइड लगेगा, यानी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो आपने 40,000 में से 5,000 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 40,000 में 5,000 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास रिजल्ट की वैल्यू क्या आएगी, रिजल्ट की वैल्यू आएगी 3500 न्यूटन। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 500 तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 3500। ये वैल्यू आ जाएगी, ये नेट फोर्स लगेगा, इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करवाएगा। अब है द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन कितना होगा, तो आपको पता है कि फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो देखें ट्रेन का मास कितना है 8000, ये सॉरी इंजन का मास है 8000
और कितनी वैगन है 5, एक वैगन का मास है 2000, तो 5 वैगन का मास कितना हुआ 10,000 प्लस 8,000, तो टोटल मास हमारे पास हुआ 18,000। मास की वैल्यू हुई 18,000 और फोर्स की वैल्यू कितनी हुई, फ्रिक्शन फोर्स, सॉरी नेट फोर्स 3500। तो एक्सेलरेशन निकालना है बेटा, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी F/m, यानी 35,000 को आपने 18,000 से डिवाइड करना है। उसके बाद आया द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, वैगन 1 वैगन 2 पर कितना फोर्स लगा रही है ये हमने निकालना है। तो देखें हमारे पास जो एक्सेलरेशन आया है उससे मल्टीप्लाई करनी होगी, एक बार देख लेते हैं। तो ये आप यहां से समझें कि जो नेट फोर्स है वो 35,000 न्यूटन आ जाएगा, एज द नेट एक्सेलेटिंग फोर्स इज 35,000 न्यूटन, और एक्सेलरेशन यहाँ पर किसके इक्वल आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा इतना 1.994, और मास ऑफ 4 वैगन इंक्लूड एक्सक्लूडिंग 1 वैगन। तो हमने क्या निकालना है कि फोर्स निकालना है वो उसके ऊपर कितना लगाएगी, हमने क्या निकालना है थर्ड वाले में, द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। तो इसमें देखें वैगन 1 वैगन 2 पर कितना फोर्स लगाएगी, तो मास ऑफ 4 वैगन निकाल ले पहले, तो कितना आ जाएगा 8,000, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन कितना है 1.94, द फोर्स ऑन द वैगन 1 ऑन वैगन 2, यानी कि वैगन 1 कितना फोर्स लगाएगी इतना। इसको एक बार समझे कैसे आया है। तो 5 वैगन है 1 2 3 4 5, तो ये इन पर कितना फोर्स लगा रही है ये हमने निकालना है, ये वाली कितना फोर्स लगा रही है। तो हमने क्या किया, हर एक का मास 2000 है, तो हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 8000 आ गया, और उसको फिर हमने एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास फोर्स आ गया, इतना फोर्स लगेगा। ओके बेटा, थैंक यू।